कर्नाटक से डरा देने वाली खबर सामने आई है। बेंगलुरु में एक 8 महीने की बच्ची में HMPV वायरस मिला है। ये चीन में फैला हुआ नया वायरस है। भारत में इस नए वायरस का पहला मामला है। ये खबर एक निजी अस्पताल से मिली है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक इसकी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं किया यहाँ पर। और आपको जानकारी दें कि ये कोविड-19 महामारी के 5 साल बाद है, जब चीन मौजूदा समय में नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले में जानकारी दे सकता है। उत्तरी चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस नाम के इस वायरस के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और इस वायरस के कारण व्यक्ति में सर्दी, जुकाम, कोविड-19 जैसे लक्षण नजर आते हैं और ये तेजी से अब फैल रहा है। तो शनिवार को यहाँ पर संयुक्त निगरानी समूह की बैठक भी बुलाई गई है। DGHS की विस्तृत चर्चा हुई है और कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो शेयर किए गए जिसमें चीन के अस्पताल बड़ी संख्या में मरीजों से जूझते हुए नजर आए। इसमें फ्लू के लक्षण देखने को मिले थे और चिंता ये थी कि चीन में एक बार फिर नया वायरस लोगों के लिए चुनौती पेश कर रहा है। 5 साल पहले दुनिया के 100 से अधिक मुल्कों में कोविड-19 ने तबाही मचाई थी। चीन के वुहान से एक बाजार से ये मानी जाती है वायरस की उत्पत्ति जो हुई थी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीन में फैले HMPV को लेकर ये बड़ी खबर है और खबर ये है कि भारत में पहला केस मिलने का दावा है। बेंगलुरु से खबर आई है ये, जहां बच्चा संक्रमित हुआ इस वायरस से। सोर्सेज है ये जो बता रहे हैं कि 8 महीने की बच्ची है जो संक्रमित हुई है HMPV वायरस से। सामान्य सर्दी और फ्लू जैसे लक्षण ये वायरस पैदा करता है। हालांकि इससे पहले इस वायरस को लेकर बयान दिया गया था कि डरने की ज़रूरत भारत के लोगों को नहीं है और इस वायरस से हालांकि निपटने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। भारत की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हैरान करने वाली खबर ये है कि बेंगलुरु में ये खबर सामने आई बेंगलुरु से कि 8 महीने के एक मासूम है जिसमें ये वायरस मिला है HMPV। हालांकि सोर्सेज ने जानकारी दी है, अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि जो वायरस है वो HMPV ही वायरस है। और सहयोगी निहाल किदवई इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी लिए। निहाल, क्योंकि ये खबर सामने आई है कि बेंगलुरु में एक 8 महीने की मासूम जिसमें HMPV वायरस मिला है, हालांकि ऑफिशियली अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है इसको लेकर, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, एक बच्ची का सैंपल लिया गया था 1 जनवरी को। 2 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई। ये जांच एक प्राइवेट लैब में हुआ है, इसलिए सरकार का कहना है कि जब तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से रिपोर्ट नहीं आती है तब तक इसका सत्यापन नहीं किया जा सकता और इसलिए उसके सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भी भेजा जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का यह भी कहना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मुताबिक पिछले 2.5 दशकों के दौरान जब से ये वायरस सामने आया है, पाया गया है कि देश में निमोनिया के जो मरीज होते हैं उनमें से 1% जो मरीज है 1%, वो इसी HMPV वायरस से संक्रमित होते हैं और इसलिए इस संक्रमण से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि ये चाइना में तेजी से फैला है और कोरोना भी चाइना में फैला था, इसलिए लोगों में पैनिक है। इसमें मोर्टेलिटी रेट भी न के बराबर है और ये एक सामान्य बीमारी के तौर पर, इसका निमोनिया के तौर पर इसका इलाज होता है और सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। खास करके जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उनमें इसका सबसे ज्यादा संक्रमण होता है। नीदरलैंड्स में 2000 में ये मामला पहले सामने आया था और उसके बाद यहाँ पर 2.5 दशकों से इस संक्रमण के बारे में पता है, जो भी मेडिकल अथॉरिटीज हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कर्नाटक सरकार ने 12:30 बजे एक बैठक बुलाई है
ताकि अगर इस तरह का मामला फैलता है यहाँ पर तो उसको रोकने के लिए एसओपी क्या होना चाहिए। तो 12:30 बजे हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर एक बैठक कर रहे हैं और उसके बाद एसओपी जारी होगा, गाइडलाइन जारी होगा। अच्छा, बच्ची के जो परिवार वाले हैं क्या उनके भी सैंपल लिए गए, क्योंकि ये एक संक्रामक बीमारी है निहाल, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने अब इसको लेकर बैठक बुलाई है, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में तैयारियां इसको लेकर क्या की जा सकती हैं? आने वाले वक्त में किस तरह की तैयारी की जाएगी, इसी के लिए बैठक कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई है और यहाँ पर सभी स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी वरिष्ठ अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी यहाँ पर मौजूद होंगे, खास करके सर्विलेंस डिपार्टमेंट के और जो ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट है उसके। जहां तक ट्रैवल हिस्ट्री का सवाल है तो उनके पेरेंट्स का भी निश्चित तौर पर उनकी जांच की जाएगी, लेकिन पेरेंट्स का या फिर बच्चे का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था और इसलिए सरकार का ये कहना है कि जो रिपोर्ट है, पहले सरकार ये कह रही है कि जब तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से इसका सत्यापन नहीं होता तब तक उस पर वो कुछ कहना नहीं चाहते। तो जाहिर है कि उसकी जांच की रिपोर्ट आएगी, उसमें 2-3 दिनों का वक्त लगेगा। लेकिन जहां तक सवाल है पेरेंट्स का, तो अभी तो कोई इनका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और सरकार ये कह रही है कि इसमें पैनिक वाली कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि ये एक सामान्य बीमारी है और 1% लोगों को ये होता है देश में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका निहाल तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, उसके बाद आधिकारिक तौर पर इस वायरस की पुष्टि यहाँ पर हो पाएगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी है कि ये कहा गया है कि डरने वाली बात नहीं है इस वायरस से।